गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हम स्टडी कर रहे थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फैंट्स एंड फॉय। इसमें हमने वायरसेस के बारे में स्टडी किया था। हमने देखा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर कैन सी ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की सहायता से जिन्हें देखा जा सकता है, यानी बहुत ही छोटे हैं, नेक्ड आई से नहीं देख सकते, आप उन्हें कह रहे थे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमने सबसे पहले वायरसेस को स्टडी कर लिया था। वायरसेस ऐसे हमने देखा था कि ए सेलुलर, यानी कहने का मतलब हमने ये देखा था कि नॉन लिविंग और लिविंग के बीच का कनेक्टिव लिंक, ये खास बात हमने वायरसेस में देखी थी। आज हम बात करेंगे बैक्टीरियाज के बारे में। बैक्टीरियाज, देखिए बैक्टीरियाज हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं और हमारे लिए पॉजिटिव भी होते हैं, यानी कि हमारे लिए लाभदायक यानी प्रॉफिटेबल भी होते हैं। ये ऐसे बैक्टीरियाज, देखिए जो दोनों कैटेगरीज पढ़ेंगे हम। सबसे पहले बैक्टीरिया को स्ट्रक्चर के बेस पर हम 3 टाइप में बांट रहे हैं। सबसे पहला था हमारे पास बेसिलस टाइप। देखिए बेसिलस ऐसे बैक्टीरियाज जो क्या है, एक बेसल्स के शेप में, इस तरह की बेसल शेप के अंदर पाए जाते हैं, ऐसे बैक्टीरियाज को आप बेसिलस बैक्टीरियाज कहते हैं। बेसिलस बैक्टीरियाज अगर इनको माइक्रोस्कोप से देखें तो आपको इस चेन, एक ट्यूब इनकी जो चेन है वो इस तरह में नजर आएगी। दूसरी बात करें कॉकस बैक्टीरियाज। देखिए कॉकस बैक्टीरिया ऐसे जो सर्कुलर चेन के अंदर, सर्कुलर शेप के अंदर पाए जाते हैं, ऐसे बैक्टीरियाज को आप कॉकस बैक्टीरियाज कहते हैं। थर्ड बैक्टीरिया आपके पास है विब्रियो। विब्रियो यानी ऐसा बैक्टीरिया जो कॉमा शेप होता है। ध्यान दें स्टूडेंट, कॉलेरा का बैक्टीरिया यानी हैजा, कॉलेरा का जो बैक्टीरिया होता है, कॉलेरा का बैक्टीरिया जो होता है वो क्या होता है, विब्रियो। उसका नाम है विब्रियो कॉलेराई। विब्रियो कॉलेराई यानी हैजा फैलाने वाला। देखिए बरसात के सीज़न के अंदर हैजा भी, जैसे कोरोना एक महामारी चल रही है, आपको देखते हैं एक तो डिजास्टर्स के रूप में चलती है, पूरा एक मतलब एक क्या है, एक मोनोपोली। आप कहते हैं इसे आप बार बार नाम सुन रहे हैं महामारी के नाम भी। महामारी यानी कि एक ऐसे चीज़ जो कि एक साथ फैलती है, बहुत सारे जनों को एक साथ हो जाती है, पूरी कम्युनिटी के अंदर स्प्रेड हो जाती है, ऐसी स्प्रेड को आप कहते हैं, ऐसी चीज़ को आप कहते हैं महामारी। अब ये एक हैजा भी जो है वो एक महामारी के रूप में फैलता है। विब्रियो कॉलेराई की बात अगर करें तो पानी के अंदर ये बैक्टीरिया होता है विब्रियो कॉलेराई, यानी रेनी सीजन के अंदर विब्रियो कॉलेराई पानी के अंदर फैलता है। पानी में होता है ये बैक्टीरिया। जब ये हमारे अंदर जाता है बैक्टीरिया तो स्मॉल इंटेस्टाइन को, ये स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्टेड करता है, उसको प्रभावित करता है। तो देखते हैं कि ये महामारी के रूप में फैल जाता है। एक महामारी मतलब पानी को सभी पीते हैं, घरों में पानी सप्लाई होता है। अब पानी सप्लाई तो पानी तो सभी पिएंगे, तो हैजा क्या होगा, एक यानी वॉमिटिंग होने लग जाती है, लूज मोशंस हो जाते हैं, ऐसे में इस तरह का ये बैक्टीरिया इस स्मॉल इंटेस्टाइन पर इफेक्टेड डालता है। और ये सब क्या है, ये बैक्टीरियाज हमने देखा भी विब्रियो कॉलेराई, ये एक ऐसा, ये 3 टाइप के बैक्टीरियाज आपने देखे। सबसे पहला है बेसिलस बैक्टीरिया, दूसरा है कॉकस बैक्टीरिया, कोकाई भी कहा जाता है, और तीसरा बैक्टीरिया विब्रियो कॉलेराई, इनकी विब्रियो जो कॉमा शेप्ड होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो कॉमा शेप पाए जाते हैं, इनको आप कहते हैं विब्रियो बैक्टीरियाज। चलिए बैक्टीरिया की बात करें। ये बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं जो हमारे लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया, जैसे आप नाम पढ़ते हैं एक माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, शायद आपने सभी ने नाम सुना हुआ है इसको, ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी, इस बीमारी को कहते हैं टीबी, यानी सांस की एक बीमारी है जिसके अंदर लंग्स के अंदर बलगम जम जाती है, सेप्टम जम जाती है जिसके अंदर, और क्या है, सांस सही तरह से नहीं आता। तो ऐसी बीमारी को आप कहते हैं, ऐसी जो बीमारी है आपके पास वो है टीबी। ठीक है, टीबी एक ऐसी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये बैक्टीरिया, ये एक बैक्टीरिया का नाम है। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस जो डिजीज़ है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होती है। एक ऐसी बीमारी है ये टीबी जिसके कारण बनी बैक्टीरिया के, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया के कारण होती हैं। जैसे अगर वॉरिसेला जोस्टर की बात करते हैं, वॉरिसेला जोस्टर यानी चिकन पॉक्स जो होता है, ये चिकन पॉक्स वॉरिसेला जोस्टर है, एक ऐसा बैक्टीरिया है जो क्या करता है कि इसके ऐसी बीमारी करता है। अब ये ऐसी बीमारियां हैं, यानी ये हमारे इसके नेगेटिव पार्ट हुए, हार्मफुल थिंग्स, हार्मफुल पार्ट हुए। अब उसके बाद अगर पॉजिटिव पार्ट की बात करें तो एक बैक्टीरिया है वो है नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर
या फिर आप इसे एक बैक्टीरिया है हमारे पास राइजोबियम। आपने शायद इसके बारे में बहुत बार सुना है राइजोबियम। देखिए ये जो राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया है, अगर आप मटर के प्लांट को, चाहे मूंगफली को ले लें, चाहे मटर को ले लें, सोयाबीन को ले लें, चने को ले लें, ये सब क्या है, ये सब लेग्यूमिनोस प्लांट हैं। यानी एक फैमिली का नाम है लेग्यूमिनोसी। यानी ये क्या करती हैं, ये सॉइल इनके जड़ों के अंदर, यानी इस फैमिली में अगर आप मटर को लेते हैं, सोयाबीन को लेते हैं, ये इनकी जड़ें हैं, ये मटर की जड़ें हैं। अगर आप इसको मटर को जड़ समेत उखाड़ते हैं, अगर आप इस मटर के प्लांट को जड़ समेत उखाड़ते हैं तो आप देखते हैं कि इसकी जड़ों के अंदर क्या है, छोटे छोटे नोड्यूल पाए जाते हैं। नोड्यूल का मतलब ये छोटी छोटी गांठें होती हैं, इस तरह की छोटी छोटी गांठें हैं वो पाई जाती हैं, नोड्यूल कहते हैं। ये नोड्यूल क्या होता है, ये नोड्यूल किसके, राइजोबियम बैक्टीरिया यहाँ पर होता है। ये राइजोबियम नाम का जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया कहाँ होता है, इस नोड्यूल के अंदर। यानी कि जो लेग्यूमिनोस प्लांट हैं, जैसे सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गया, और ये जो है मटर यानी पी प्लांट, पी यानी मटर खाने वाला जो मटर हमारे गार्डन भी आता है, उसी तरह के इसके ये जो प्लांट है, इनकी नोड्यूल्स पाए जाते हैं। ये नोड्यूल्स में राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया रहता है। ये बैक्टीरिया करता क्या है, देखिए ये सिम्बायोसिस का एग्जाम्पल है। स्टूडेंट हम पढ़ चुके हैं पहले सिम्बायोसिस, लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा, अभी सिम्बायोसिस का एक एग्जाम्पल है ये। सिम्बायोसिस में हमने इस बात को देखा कि यहाँ पर कि दो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों को प्रॉफिट होता हो, दोनों को प्रॉफिट होता है। अब देखिए मटर के प्लांट को नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि जैसे सोयाबीन को देखें, मटर को देखें, मूंगफली यानी लेग्यूमिनोस प्लांट को नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। अब नाइट्रोजन प्लांट सीधा नहीं ले पाते, सीधा तो ले नहीं पाते, ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। तो हमने देखा कि ये क्या है, राइजोबियम बैक्टीरिया इनको नाइट्रोजन अवेलेबल करवाता रहता है, मतलब नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट करके इनको राइजोबियम बैक्टीरिया क्या देता है, नाइट्रोजन। इसके बदले में इसको रहने के लिए जगह मिल जाती है। राइजोबियम बैक्टीरिया को तो जगह मिल गई नोड्यूल में, और ये करेगा क्या, ये नाइट्रोजन को बढ़ाएगा। अब नाइट्रोजन जब बढ़ेगी तो फर्टिलिटी बढ़ेगी, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है और प्लांट की फुलफिलनेस हो जाती है, नाइट्रोजन को कंप्लीट कर लेता है और सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। यानी राइजोबियम बैक्टीरिया ये क्या करता है, नाइट्रोजन को बढ़ाता है। नाइट्रोजन के बाद क्या हुआ, ये क्या सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, और ये नाइट्रोबैक्टर भी सॉइल के अंदर ही पाया जाता है। ये नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया भी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। तो ये इसके पॉजिटिव पॉइंट हुए, यानी ये बैक्टीरिया कुछ पॉजिटिव है हमारे लिए और कुछ नेगेटिव भी हैं। हमने टाइप्स देखे बैक्टीरिया के और उसकी पॉजिटिव पॉइंट्स और उसके एसेस देखे जो नेगेटिव एसेस थे, ये बात भी हमने देख ली। कल हम नेक्स्ट में स्टडी करेंगे स्टूडेंट एल्गी, फंगस और प्रोटोजोन्स, तीनों ही स्टडी कर लेंगे एक साथ। ये आप एक बार पहले पढ़ के रखेंगे, तब तक आप इसे नोट कर लें।